अभिनंदन है सबका। आप लोग क्लास 10th में पाइथागोरस प्रमेय के मौलिक सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे। आज मैं उनके जीवन और विचार के बारे में टिप्पणी दूंगा, उनके जीवन के बारे में बताऊंगा, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, वह किस मार्ग को अपनाते थे, किस मार्ग को चुनकर वह इतना बड़ा प्रसिद्धि हासिल किया। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ मैं बताऊंगा। पाइथागोरस के जीवन के बारे में पहले जान लेते हैं। पाइथागोरस के पिता जो है एक व्यापारी था, जिनके कारण पाइथागोरस का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। उनके माता सामोस के निवासी थे, जिसका नाम था पाइथायस। पाइथागोरस का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। पाइथागोरस एक यूनानी थे। इनका जन्म ग्रीक द्वीप सामोस में हुआ था। लुम्बनीस वैज्ञानिक के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि पाइथागोरस जब जवान हुए थे तो उस समय उसके सरकार जो है बहुत अत्याचारी थे। तो सरकार से बचने के लिए पाइथागोरस वो अपना निवास स्थान को छोड़ करके इटली चले आए और इटली में ही अपना शिक्षा व्यवस्था स्टार्ट किया। और वहाँ पर उन्होंने ज्यामिति से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट किया। ज्यामिति को पूरी तरह से सीखने के बाद पाइथागोरस इटली के क्रोटन में एक अपना स्कूल का निर्माण किया। स्कूल का निर्माण के बाद उस स्कूल का नाम रखा गया पाइथागोरस स्कूल। पाइथागोरस स्कूल में अपने शिष्यों को भी ज्यामिति सिखाने लगा था और उनके शिष्य भी ज्यामिति धीरे धीरे सीख गए। लुम्बनीस के अनुसार कहा जाता है कि उन्होंने वहीं पर a² + b² = c² को सिद्ध किया था और संपूर्ण त्रिभुज का खोज किया था। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाता है कि संपूर्ण त्रिभुज का खोज इससे पहले भी हो चुका था और वह था ब्रिटिश के कुछ विद्वान ने इसका खोज कर चुका था। और ऐसा भी माना जाता है ब्रिटिश के विद्वान से 1800 साल पहले भारत के कुछ विद्वान इसका खोज कर चुके थे। ब्रिटिश में जब इस काम को पूरा नहीं कर पाया, संपूर्ण त्रिभुज को सिद्ध नहीं कर पाया अच्छे तरीके से, तो और पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ के साथ साथ एक महान दार्शनिक भी थे, संगीतज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। पाइथागोरस ने अपने विचार दिया था संगीतज्ञ में कि संगीत में जो धुन बजता है वह एक संख्याओं पर निर्भर है। परिमंडल में एक ग्रह दूसरे ग्रह के बीच जो साउंड उत्पन्न होता है, जिसे हम कॉस्मस कहते हैं, वह भी एक संख्याओं पर आधारित है और इसे सिद्ध किया जा सकता है। और उन्होंने और भी सारे कई विचार दिए जो आज भी सिद्ध होता है। तो इस तरह उनके विचार भी एक सिद्धपूर्ण हुआ। लुम्बनीस के अनुसार माना जाता है कि पाइथागोरस आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं पर भी निर्भर था। वह अपना जीवन व्यायाम पर आधारित रखता था। वह बचपन से ही व्यायाम करते आ रहे थे और ध्यान करते आ रहे थे। पाइथागोरस का यह भी मानना था कि आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। का यह भी मानना था कि धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग को अपना करके इस पर आधारित होकर के आत्माओं का शुद्धिकरण किया जा सकता है। लुम्बनीस के अनुसार माना जाता है उसके उस स्कूल पर शाकाहारी भोजन खिलाए जाते थे और वह खुद शाकाहार थे। इससे हम विद्यार्थी सबको यह सीख मिलता है कि हमें भी उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके हम भी अपना जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम भी कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो यही से हम अपना शब्द को विराम करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।